Assalamu alaikum, children. Starting in the name of Allah, the most merciful and most merciful. I am your teacher, Anamta Arif of class 3. We learned about previous chapter, our body. And next part, the chapter name is Knowing Senses. Senses कहते हैं होशो हवास को. Knowing कहते हैं जानना. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर के बारे में नोइंग सेंसेस. वैसे तो हम लोग बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में हमने बात की है. टॉप टू बॉटम हमने ऑल बॉडी पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. कौन से इम्पोर्टेंट है? दोज इम्पोर्टेंट सेंसेस आर आईज, साइट, नोज to smell, skin to touch, tongue to taste, ear to hear. अब नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं. पहले तो हम इस चीज को जान लेते हैं कि सेंस क्या है. अब सेंस अगर हमारे पास सेंस नहीं होती तो हम कैसे पूरे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते, कैसे एंजॉय करते. सपोज अगर आप इमेजिन करें कि हमारे पास आईज नहीं है. अगर हमारे पास आईज नहीं है तो हम अलग अलग इतनी खूबसूरत बनाई हुई दुनिया को हम कैसे देखेंगे? ठीक है. और सेकंड, अगर हम उसको सपोज करते हैं कि हमारे एयर तो है बट हम सुन नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, तो क्या हम एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ऐसे ही जो ये सेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को समझने के लिए. फर्स्ट है हमारा स्किन. I feel with my skin hard and soft, hot and cold. It's so much fun. What's me? हम अपने स्किन से फील करते हैं कि क्या चीज हार्ड है, क्या चीज सॉफ्ट है, ठीक है, क्या चीज हॉट है और क्या चीज कोल्ड है. अगर सपोज करें आप अभी ही प्रैक्टिकली करके देखें, अगर आप डेस्क पे टच करते हैं तो क्या है? हार्ड. अगर हम हैंड पे हैंड टच करते हैं तो वो सॉफ्ट, हॉट एंड कोल्ड. अब आपने नोट किया होगा ना कि मम्मा अगर आपको कोई डिश देती हैं, कोई बिरयानी देती हैं, कोई लंच देती हैं, कोई सैंडविच देती हैं, तो वो अगर हॉट होता है तो हमारी बॉडी, हमारी जो स्किन है वो अगर उसको टच करती है तो स्किन जो है हमारी वो फौरन ब्रेन को सिग्नल देती है और कहती है कि नहीं, इसको नहीं पकड़ना है. ठीक है. इसी तरीके से हमारी सेंसेस जो हैं वो हमें डेंजर जोन से बाहर निकालती हैं. ठीक है. फर्स्ट हो गया हमारा क्या? स्किन. सेकंड है हमारा आईज. I see with my eyes the beautiful world, rain and sun. अब हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं? हम अपनी आंखों से पूरी दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को देखते हैं. हम बारिश होते हुए देखते हैं, हम सन को सेट होते हुए देखते हैं, राइज होते हुए देखते हैं. ठीक है. तो आईज जो है वो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस है. अगर हमारे पास आईज ना हो तो हम क्या होंगे? हम तो ब्लाइंड होंगे ना. ठीक है. तो थर्ड हमारा है नोज. I smell with my nose when mummy cooks cake, pizza और burgers. अच्छा चिल्ड्रन, मम्मा जब आपको कुछ भी कुक करके देती हैं तो आपको तो खुशबू से पता लग जाता है ना. आप लोग फौरन यूं करते हैं, स्माइल करते हैं और आप लोगों को पता लग जाता है ना. तो इसी तरीके से नोज जो है हमारा कौन सा ऑर्गन है? थर्ड ऑर्गन है सेंस. ठीक है. कैसे? अब देखिए, मम्मा ने केक कुक कर रही है, आपको स्मेल आ रही है और आपने फौरन से गैस कर लिया और आपको एंजॉयमेंट पहले से ही आ गई है ना कि मम्मा ने केक बनाया है. अब इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, कहीं आग लग रही है, कुछ जल रहा है, तो आप लोग क्या कहते हैं? मम्मा वहां कुछ जल रहा है ना. या किसी को बोल देते हैं वहां देखो वहां आग लगी हुई है, स्मेल आ रही है, धुआं दिख रहा है. इस तरीके से तो हमें डेंजर जोन का पता लगता है. ठीक है. अब फोर्थ हमारा है एयर. I hear with my ears, oh, so clear the beat of a drum. अब स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम पोएम्स पढ़ते हैं, अगर विथ म्यूजिक पढ़ते हैं तो कितना मजा आता है ना. विथ म्यूजिक कितना मजा आता है. अगर हम वो म्यूजिक के बगैर सुनते हैं तो इतना मजा नहीं आता. तो एयर जो है उससे हम बहुत सारे फन्स कर सकते हैं.
बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, अच्छी बुरी, है ना। अब अगर हम बहुत डेंजरस की चीजों की बारे में बात करें, तो कोई भी ऐसी आवाज जो हमारे लिए सही नहीं होती, डर जाते हम, है ना। कहीं से आवाज आ रही है, भागो भागो, वहां स्नैचिंग हो रही है, तो क्या अगर हमारे एयर नहीं होते तो हम कैसे सुनते, है ना, हम तो अलर्ट ही नहीं होते। तो इसी तरीके से हमारा एयर क्या हो गया, हमारा सेंस ऑर्गन हो गया। अब अगर हम फिफ्थ पे जाते हैं, टेस्ट, आई टेस्ट विथ माई टंग आइसक्रीम, सैंडविच एंड बिरयानी, सो यमी यमी यम। मीन्स दैट अगर मम्मा हमारे लिए बहुत अच्छा सा खाना कुक करती हैं, अगर हमारी मम्मा बहुत अच्छा खाना हमारे लिए कुक करती हैं, तो अगर हम उसको टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या हम उसको एंजॉय कर सकते हैं? क्या आपको पता ही है ना कि हम पूरे दिन में 3 दफा लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं ना। अब सपोज करें कि अगर वो बिना टेस्ट के आप खाए जाएं, तो क्या आपका दिल करेगा? नहीं ना। तो ये टेस्ट जो है वो हमारा टंग से जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारा सेंस ऑर्गन है, टंग, ठीक है। अब ऐसे ही हम बुरी चीज भी पता लग जाता है हमें कि नहीं, अगर हमने मीठा खाना है कुछ, अगर हमने मीठा खाना है और हमने टेस्ट कर लिया कि अरे ये तो स्पाइसी है, हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए ना। तो इसी तरीके से अब हमारे लिए जो है स्पाइसी चीजें मना है, डॉक्टर ने मना किया है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब हम उसको टेस्ट करें, हमारे पास बहुत सारी डिशेज हैं, हमने पहले वो टेस्ट नहीं की हुई है। अब अगर हम अचानक से उसको टेस्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें पता लग गया कि अरे ये तो स्पाइसी है ना। अब हमें पता लग गया कि ये तो हमारे लिए नुकसानदेह, हमने इसको छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने की जो कि हमें नहीं खानी चाहिए, जो कि हमारा जो माइंड है हमें बताता है कि नहीं, हमें ये चीज नहीं खानी चाहिए, हमें ये चीज खानी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ आप लोगों को, हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? These are the most important senses. कौन कौन से? आई टू sight, nose to smell, skin to touch, ear to hear, tongue to taste. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने बेटा? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि हम सेंस ऑर्गन्स को, मतलब सेंस ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं। अब सेंस ऑर्गन, अच्छा मैं आपको स्किन का बता देती हूँ कि स्किन की जो जितनी भी लेयर्स हैं वो बिल्कुल सारी जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी रिएक्ट करती हैं। स्किन की हमारी बहुत सारी लेयर्स है ना। अब हमारी स्किन क्या है, हम इसको यूं टच करते हैं तो क्या हो रहा है, हमें फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, हमें रबिंग फील हो रही है, हमें सॉफ्ट फील हो रहा है। इसी तरीके से अब अगर हम टाइट से पकड़ते हैं ग्रिप तो हमें प्रेशर फील हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर कोई गर्म चीज हम टच कर देते हैं तो हमें वो फील हो रहा है, हमें पेन फील हो रहा है। तो स्किन की जो लेयर्स हैं वो बहुत सारी हैं और वो सारी फील करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेंस ऑर्गन्स जो है वो काम कैसे करते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था पहले चैप्टर में कि हमारी जो बॉडी है टोटली वर्क किस पे करती है बेटा, टोटली वर्क करती है ब्रेन से। अगर मैं अभी यहाँ आपको बता रही हूँ, कुछ चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो पहले मैंने अपने आप को ये बताया कि मैंने आज चैप्टर एक्सप्लेन करना है, फिर माइंड ने मेरे मुझे रेडी किया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ चल रही हूँ तो मेरा पैर जो है मूव तो कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, क्योंकि मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है पाँव को। अब ऐसे ही नोज, अब नोज से हमें कुछ चीज हमें पता है कि यार कुछ बन रहा है, सही है। अब हम उसको स्मेल, जब हमें पता है कुछ बन रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारा फॉरन ब्रेन जो है उसको, जो हमारे पास एबिलिटी है, हम उसको स्मेल करने लग जाते हैं। हम यूँ करते हैं, क्या ये हमारा ब्रेन ने हमें सिग्नल दिया और हम उसको स्मेल कर रहे हैं, ठीक है। नोज हमारी, ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि कैसे यूज होगी। आइस, अब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मुझे वहां से आवाज आ रही है, अब मुझे वहां पे देखना है, आवाज तो आ रही है, मतलब मेरी एयर की जो हेयर है, मतलब सुनने की सलाहियत है, उसने मुझे सिग्नल तो दे दिया कि वहां से आवाज आ रही है। अब मेरा ब्रेन जो है वो सिग्नल दे रहा है मेरी आई को, मुझे वहां देखना है कि वहां क्या हो रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि सेंस ऑर्गन जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं। वो ऐसे वर्क करते हैं कि पहले हम जो भी एक्शन कर रहे हैं
जैसे कि अगर इसको टच कर रहे हैं तो हम इसको टच कर रहे हैं तो सिग्नल किस पे जा रहा है, ब्रेन पे जा रहा है। तो ब्रेन जो है वो हमारा सिग्नल, पहले ब्रेन सिग्नल दे रहा है, फिर हम उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, उस चीज को फील कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया? कोई भी चैप्टर के हवाले से आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप ये चैप्टर, ये एक्सप्लेनेशन आप फिर से देख सकते हैं और सारे पॉइंट्स जो हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये छोटा सा जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है, इसकी हमने क्विज भी रखी है, तो आप जो है ये यूट्यूब पे देखिएगा, यूट्यूब पे देख के एक एक पॉइंट जो है वो आप उसको नोट करिएगा, क्योंकि हो सकता है मे भी पॉसिबल कि हम कोई भी इसमें से पॉइंट हम पेपर में दे दें, जैसे कि एमसीक्यूज में दे सकते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं, हम छोटा सा क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को चैप्टर बहुत डिस्क्राइब करके समझा दिए, आप इस चीज को देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।